जय श्री माता जी। श्री माता जी को नमन करके हम अपने दोनों हाथ श्री माँ के सामने फैला के बैठते हैं। हमें माँ को देखना है और चित्त वाइब्रेशंस पे, दोनों हाथों पे भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम माँ को देखेंगे। हमारे हृदय में भक्ति जागृत करेंगे, माँ के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा जागृत करेंगे। हमारे हृदय में हम करुणा जागृत करेंगे, प्रेम जागृत करेंगे और चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे होगा। माँ से वाइब्रेशन जो आ रहे हैं उसे हमें खींचना है। माँ की फोटो से वाइब्रेशंस आते हैं तो उसे हम खींचते हैं दोनों हाथों से। प्रयत्न करना है हमें, ये बहुत जरूरी है। ये करते वक्त हमारे उंगलियों पर वाइब्रेशंस भी हम महसूस कर सकते हैं। ठंडा, कई लोगों को गर्म भी आ सकता है और कई लोगों को उंगलियों पर चुभन सी महसूस हो सकती है। हार्ट पर या लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली हो या राइट हार्ट की हो या राइट स्वादिष्ठान की हो, कोई सा भी हो, उसे खाली हमको देखना है। खाली देखना है कौन से चक्र पकड़ते हैं हमारे, कौन सी उंगली पर हमें चुभन सी महसूस होती है या कौन सी उंगली पर गर्म सा ऐसा महसूस होता है, उसे खाली देखना है। चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे है, हम माँ को देख रहे हैं, बड़े भक्ति पूर्वक देख रहे हैं। और जो उंगली काट खा रही है हमारी, उसे भी हम देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे रहना चाहिए। जब हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे रहता है तो ये उंगली की तकलीफ जो है, जो काटती है या चुभन सी महसूस होती है, वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाता है वो। इसलिए चित्त हमारा पूरा वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। जो माँ की फोटो से वाइब्रेशंस आ रही है उसे हमें खाली खींचना है दोनों हाथों की उंगलियों से, उसे महसूस करना है। वो माँ का प्यार हम महसूस करेंगे। वाइब्रेशंस यानी माँ का प्यार ही है। जो चैतन्य है वो अमृत कहलाता है ना, वो अमृत है। माँ जो हमें अमृत दे रही है उसे हम पीना चाहिए ना, हमें पीना चाहिए। तो इसलिए ये जो वाइब्रेशंस आते हैं माँ की फोटो से, तो उसे हमें खींचना जरूरी है। थोड़ा सा प्रयास किया तो वो हमको आत्मसात हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे हाथों के वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। यही तो सहयोग का कमाल है ना, कि जब हम सूक्ष्म चित्त देते हैं तभी तो काम बनता है। तो धीरे धीरे वाइब्रेशंस पे हमारा चित्त जाना चाहिए। और जब वाइब्रेशंस पे चित्त जाता है तो दिमाग की सब परेशानियां खत्म हो जाती है। दिमाग में जो विचार आते हैं वो भी निकल जाते हैं और दिमाग हमारा खाली हो जाता है पूरा, क्योंकि चित्त वाइब्रेशंस पे है। इसलिए चित्त को हमेशा चैतन्य की ओर रखना है, ये बहुत जरूरी है। चित्त को इधर उधर नहीं भटकने देना, उसे खाली वाइब्रेशंस पे या चैतन्य पे लगाना चाहिए।
तभी तो हम एकाग्र हो जाएंगे और हमें शांति मिलेगी। ध्यान करने के बाद हमें शांति मिलेगी, क्योंकि विचार जब तक हमारे कम नहीं होते तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। तो विचार कम करने का तरीका यह है कि हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। जो माँ की फोटो की तरफ से आता है उसे हमें खींचना है और उसे खींच के हमारे शरीर के नसों के अंदर, नसों में भरना है। और जब ये चैतन्य नसों में बहता है या खींचते हैं तो महसूस होता है, तो धीरे धीरे हम निर्विचारी के स्टेज पे चले जाते हैं। इसलिए वाइब्रेशंस को खींचना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियां है। उसमें से लेफ्ट साइड में जो इड़ा नाड़ी कहते हैं उसमें 36,000 नाड़ियां है, 36,000। और राइट साइड में जिसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं उस पर 36,000 नाड़ियां, यानी कि 36 नाड़ियां, इधर 36 उधर 36, और दोनों मिलके 72,000 नाड़ी होते हैं। 3 नाड़ियां हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है। एक लेफ्ट साइड की जिसे इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक राइट साइड की नाड़ी जिसे पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बीचों बीच एक नाड़ी है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं या ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, और उसकी शाखा जो है वो हमारे सब शरीर में रहते हैं, या हाथ में या पाँव में, पेट में, पीठ में, सब जगह, गर्दन में, सब जगह उसकी नसा फैलाई हुए है। तो जब ये 3 नाड़ियां में हमारा कंट्रोल आ जाता है, ये 3 नाड़ियों में, तभी हम संतुलित व्यक्तिमत्व कहलाते हैं। ठीक है। तो जो इड़ा नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो राइट साइड की नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उधर हमारा सब भूतकाल बैठा है, यानी कि भूतकाल में जो घटना हो गई है, हमारे जन्म से आज तक का सभी रिकॉर्ड इस लेफ्ट साइड में है, या इससे भी पीछे जाए तो पिछले जन्म का भी रिकॉर्ड इसमें है। ऐसे कितने जन्म हुए हमारे, वो सब रिकॉर्डर यहाँ लेफ्ट साइड में है। इसलिए लेफ्ट साइड को जो चंद्रमा जो है, चंद्र नाड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट साइड की जो नाड़ी है वहां पर सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, वहां पर सब भविष्य काल है। ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, भूतकाल भी नहीं है और भविष्य भी नहीं है। वर्तमान काल हमारा महत्वपूर्ण है। तो जब हमें तकलीफ होती है, जब हम भावना विवश हो जाते हैं या कभी कभी बुद्धि से काम लेते हैं ज्यादा, जब बुद्धि से काम लेते हैं तो हम राइट साइड में चले जाते हैं, और जब हम भावनिक हो जाते हैं, हृदय से काम करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। चंद्र का असर, चंद्र नाड़ी का असर उसमें हो जाता है। हमारा जो जीवन है वो चंद्र और सूर्य से चलता है। देखिए, सुबह सूर्य होता है और रात को चंद्रमा। इसलिए ये दोनों नाड़ियां हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि ये दोनों नाड़ियों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब इन दो नाड़ियों में संतुलन हो जाता है तभी हम बीच में आ सकते हैं, वर्तमान में आ सकते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में ज्यादा चले जाते हैं, समझिए आप भूतकाल का विचार ज्यादा करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, यानी कि चंद्र नाड़ी का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। जब हम भावना विवश हो जाते हैं या हम बहुत ही ऐसा महसूस करते हैं कि डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ करने के लिए मन नहीं रहता, कुछ कर नहीं सकते, आलस्य आ जाता है, हम एक जगह बैठे तो हिलते भी नहीं है,
कुछ करने को मन नहीं रहता, कुछ विषय में रस नहीं रहता और हम लेफ्ट में गिरते-गिरते चले जाते हैं। ये कैसा हो जाता है और आखिरकार हम पूर्णतया ल्यूनैटिक हो जाते हैं, यानी जिसको वेडसर बोलते हैं। ये जो नाड़ी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है। ये नाड़ी को हमें बहुत ही साफ-सुथरा रखना ज़रूरी है। जब अमावस आ जाती है या पूर्णिमा होती है, तो इस नाड़ी पर ज़्यादा प्रभाव रहता है, सूर्य नाड़ी पर नहीं रहता। क्योंकि चंद्र नाड़ी जो है, वो हमारी लेफ्ट साइड में या हृदय से कनेक्टेड है। जब हम कार्य करते हैं, तो हृदय से जो कार्य करते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, पति-पत्नी का रिश्ता हो या भाई-बहन का रिश्ता हो या और किसका रिश्ता हो, तो ये रिश्ते जो चलते हैं, ये भावनाओं से चलते हैं। जब ये भावनाएँ हमारी बिगड़ जाती है या ये नाड़ी पर इस नाड़ी पर उसका प्रभाव रहता है ज़्यादा, चंद्र नाड़ी पर। और जब ये हम भावना विवश होकर के काम करते हैं, तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब अमावस आ जाती है, तो भी चंद्र जो है होता है, वो तो दिखाई नहीं देता ना। निसर्ग में ऐसा है कि अमावस में चंद्र नहीं रहता और पूर्णिमा में पूरा चंद्र रहता है। तो समुद्र पर असर हो जाता है इसका, ये मैग्नेटिज्म है सब। तब हमारी ये नाड़ियों पर भी इसका असर रहता है। इसलिए हमें थोड़ी-सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब अमावस्या आ जाती है तो हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है या हमें बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए या भावना विवश नहीं होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान में रहे या श्री माता जी के जो चैतन्य है, श्री माता जी के फोटो से जो चैतन्य आता है, वो चैतन्य हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए या खींचना चाहिए। क्योंकि हम जब लेफ्ट में चले जाते हैं, तो हम पूरे ही इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसका असर कुंडलिनी पर हो जाता है। कुंडलिनी नीचे की ओर जाती है और जब लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो सब भूत हमें पकड़ जाते हैं। इसलिए लेफ्ट को हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कभी भी लेफ्ट में न जाएँ। राइट में जाए तो चलता है एक बार, लेकिन लेफ्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। जब लेफ्ट में जाते हैं तो बहुत ही बाधाएँ हमें आ सकती है और सबसे पहले हमारा लेफ्ट स्वादिष्टान पकड़ जाता है। उससे लेफ्ट स्वादिष्टान पकड़ने के बाद लेफ्ट हार्ट पकड़ जाता है, फिर लेफ्ट नाभि पकड़ जाती है, फिर बैक आज्ञा पकड़ जाती है और पूरा के पूरा हम लेफ्ट में चले जाए तो भूतों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा हमें लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए। जब लेफ्ट में जाते हैं तो कैंडल ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए। जब ज़्यादा हमें महसूस होता है कि नहीं भाई आज हम ज़रा थोड़ा-सा लेफ्ट लग रही है, लेफ्ट स्वादिष्टान लग रहा है, तो लेफ्ट में हमें कैंडल ट्रीटमेंट या दिया जो है, जो अग्नि तत्व है, उसका प्रयोग हमें लेफ्ट साइड में करना है। इसलिए हमको थोड़ा-सा सावधान रह करके हम बीच में कैसे रहे, यही हमको देखना होगा। इसलिए दोनों नाड़ियों में संतुलन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा चित्त जो है, वो पूरा सहस्त्रार की ओर रहेगा, सहस्त्रार के ऊपर रहेगा, तो शायद हम लेफ्ट भी नहीं जाएँगे और राइट भी नहीं जाएँगे। क्योंकि हमारा चित्त बीच में है और बीच में से हम सहस्त्रार के ऊपर सहज में भी रह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अमावस या पूर्णिमा के दिन हम लेफ्ट साइड में ज़्यादा न जाए, इसलिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अब माँ के सामने हम बैठे हैं, हाथ फैलाए हुए, माँ को देख करके एक बार देखते हैं और हमारी आंखें हम बंद करते हैं और चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे रखते हैं, पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे। जो माँ की फोटो से वाइब्रेशंस आ रही है, उसे हमें खींचना ज़रूरी है। खींचे हुए वाइब्रेशंस कलाई तक लेनी है हमें। देखिए पूर्णतया अपने दोनों हाथों में वाइब्रेशंस
भर देंगे। ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। हाथों में तो वाइब्रेशंस होने हुए, ये तो आना ही चाहिए। नहीं आया तो हम सहयोगी कैसे? सहयोगी है, कहलाते हैं, तो हाथों में वाइब्रेशंस आने चाहिए। क्यों नहीं आते, उसका आत्म परीक्षण हमें करके, वो चक्र या नाड़ी हमें साफ करके दोनों हाथों पर वाइब्रेशंस आने जरूरी है। जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे हम खींच लेते हैं। खींचे हुए वाइब्रेशंस पूरे हाथों पे लेंगे हम, कलाई तक या खांधे तक, हमारे गर्दन तक ले सकते हैं पूरा। ये प्रयास से आता है, ये एकदम से नहीं आ सकता, लेकिन हम सहयोग में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे या प्रयास करेंगे तो ये वाइब्रेशन जरूर आ जाएंगे। क्योंकि यही तो हमें सीखना है ना। नहीं थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आ गए तो हम, ठीक है बाबा, शस्त्रार पे आते हैं, थोड़े से हाथ में आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। हमें डीप में उतरना है, गहनता में उतरना है, तो हमें पूरा चित्त वाइब्रेशंस में भी देना होगा। नहीं तो हम चैतन्य से बाधा ही कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे चक्र कैसे ठीक करेंगे? हम चैतन्य से करेंगे ना, या खाली हाथ हिलाएंगे? बंधन देते हैं तो वाइब्रेशंस का उपयोग होना चाहिए हमारा, या जो चैतन्य दूसरों को देते हैं या हम खुद लेते हैं, तो ये चैतन्य हमें तो खींचना चाहिए ना। नहीं खींचे तो इसका फायदा क्या? या खाली हाथ से ही करेंगे, कर्मकांड हो गया खाली? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वाइब्रेशंस को खींचना बहुत जरूरी है। पहले 10 मिनट कहीं भी हम बैठे श्री माँ के सामने तो वाइब्रेशंस को खींचते हैं, दिमाग को खाली करते हैं, हृदय में कोई सा भी अटैचमेंट नहीं रहता, ऐसा हमें प्रयत्न करना है। और फिर वाइब्रेशंस को खींचना है, तभी जा करके हम निर्विचार स्टेज में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसे ही बैठे हैं, बंधन लेते हैं और शस्त्रार में रहने का प्रयत्न करते हैं, तो कुंडलिनी नीचे आ सकती है। क्योंकि दिमाग में विचार बहुत है, इसलिए पहले हम विचार पर काम करते हैं। नहीं किया तो विचार हमें तकलीफ देते हैं। हृदय में अटैचमेंट है तो वो भी हमें तकलीफ देता है। इसलिए पहले 10 मिनट जब हम माँ के सामने बैठते हैं तो ये करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे खाली रहे, हमारा हृदय कैसे स्वच्छ रहे, और फिर जाके हमें वाइब्रेशंस पे चित्त देके फिर बंधन लेकर के एक एक चक्र को ठीक करके शस्त्रार के ऊपर जाते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा नियम है सहयोग का। खाली बैठ करके हम सीधा शस्त्रार के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हमारा बायां हाथ कुंडलिनी के सामने और राइट हैंड से यो कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। दायां हाथ से चित्त हमारा कुंडलिनी पर रहना चाहिए। धीरे धीरे कुंडलिनी को हम ऊपर उठाएंगे। चित्त कुंडलिनी पर है, एक गांठ मारते हैं शस्त्रार के ऊपर जाकर के। दूसरी बार फिर कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं। ऐसा महसूस होना चाहिए हमारे अंदर कुंडलिनी ऊपर आ रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए हमें, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। फिर शस्त्रार के ऊपर जाके 2 गांठ बांधते हैं हम। ठीक है, तीसरी बार धीरे धीरे महसूस होना चाहिए, हाथों पर भी और शरीर पर भी कुंडलिनी उठ रही है बाबा, ये महसूस होना जरूरी है। नहीं तो हाथ ऊपर कुंडलिनी नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 गांठ मारते ऊपर, देखिए, अब 3 गांठ बांध रहे हैं तो कुंडलिनी ऊपर की ओर है, चित्त हमारा ऊपर है ना। अभी कुंडलिनी सहज से ऊपर आ गई, शस्त्रार को भेदन करके ऊपर आ गई, इसे हमें महसूस होना जरूरी है। ठीक है, अब कवच लेंगे, लेफ्ट से शस्त्रार से राइट तक, राइट से शस्त्रार से लेफ्ट तक, कवच हो गया। 7 बार ऐसा करना है हमें कवच।
चित्त कवच पर होना जरूरी है, क्योंकि हम जो कवच ले रहे हैं ये मजबूत होना जरूरी है। कोई सा भी वायरस, कोई सी भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा कड़क कवच या स्ट्रांग कवच हम लेना चाहते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे करना है, उसे महसूस करके हमें करना है। ये कैसा भी धी फास्ट में नहीं करना है, हमें गड़बड़ी नहीं करनी है इसमें। धीरे से, कोई बात नहीं, धीरे से होना चाहिए काम। सहज का कार्य जो है धीरे से होता है। बीज जब अंकुरता है तो धीरे धीरे होता है ना। ये एकदम से बीज लगाया और उसका वृक्ष हो गया, ऐसा होता है कि कभी? धीरे धीरे। ठीक है। अब दोनों हाथ श्री मां के सामने, थोड़ा सा चित्त वाइब्रेशंस पे, और जो कवच हमने लिया है उस कवच पर चित्त देंगे। ये जो बंधन हमने लिया है वो हमारे ऊपर बैठा है या नहीं, उसे तो देखिए, पहले देखिए। वाइब्रेशंस भी बढ़ सकते हैं इसमें, और जरूर बढ़ेंगे। हाथ से जोरों से वाइब्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि हमने कवच लिया, और कवच ले लिया तब वाइब्रेशन जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि सचमुच हमारे शरीर के बाहर जो कवच है, वलय है, वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, और निगेटिविटी दूर हो गई। इसलिए वाइब्रेशंस भी बढ़ते हैं। हम्म। अब क्या करना है, हमारी जो राइट साइड की पांचों उंगलियां एक करनी है, मुट्ठी जैसी एक करनी है, पांचों उंगलियां एकत्र लेनी है। और इसका प्रयोग हम लेफ्ट साइड में करने वाले हैं। ये जो उंगली है, इस उंगली से लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेकर के पूरा लेफ्ट साइड में जा करके आज्ञा तक, फ्रंट आज्ञा से लेकर राइट जा करके बैक आज्ञा पर हमें रखना है मंत्र बोलने के बाद। बात समझ में आ गई? राइट हैंड के पांचों उंगलियां एकत्र करनी है हमें, मुट्ठी जैसे एकत्र, जिसे बोलते हैं खाते वक्त करते हैं ना, पांच उंगलियां एकत्र करते हैं ऐसे। और ये उंगलियां लेफ्ट स्वादिष्ठान से शुरुआत करके, जो लेफ्ट साइड की जो हमारी नाड़ी है उस पर हमें प्रयोग करना है। लेफ्ट नाड़ी किधर से जाती है? मूलाधार से चालू होकर के, लेफ्ट स्वादिष्ठान बोलते हैं, उससे चालू होकर के आज्ञा चक्र को क्रॉस करके राइट में जा करके बैक आज्ञा में हमें ये पांचों उंगलियां हमें रखनी है। ठीक है? कब रखनी है? मंत्र बोलने के बाद धीरे धीरे हम क्या करने हैं, लेफ्ट साइड को ऐसे पांचों उंगलियां एकत्र करके लेफ्ट साइड को ऊपर उठाते हैं। लेफ्ट को ऐसा, लेफ्ट से, लेफ्ट स्वादिष्ठान से, फिर लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, फ्रंट आज्ञा से राइट जा करके बैक आज्ञा, ऐसा करना है। महाकाली का मंत्र लेते हैं तब ऐसा करना है। पूरा महाकाली का मंत्र हमें लेफ्ट साइड में करना है। बात समझ में आ गई? तो हम शुरू करते हैं। जो पांचों उंगलियां एकत्र करके लेफ्ट स्वादिष्ठान पर, महाकाली। त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। पांचों उंगलियां बैक आगे पर रखे हुए। ठीक है? फिर से ये कैसा हो गया, फिर से बताते हैं। पांचों उंगलियां एकत्र करके ओम बोलते हैं, तो ओम बोलने के बाद स्वादिष्ठान से ऊपर ओम ऐसा बोलते ही पूरा हमारा चित्त
जो उंगलियां है ऊपर की ओर हमें पूरा आज्ञा चक्र तक जाना है। लेफ्ट नाड़ी से आज्ञा चक्र तक जाना है। ओम बोलते ही ओम, ऊपर से आज्ञा चक्र तक आ गए लेफ्ट नाभि से। त्वमेव साक्षात श्री महाकाली, ऐसा बोलते हैं तो आज्ञा चक्र से राइट तक बैक आज्ञा में जा करके वहां पांचों उंगलियां रख करके त्वमेव साक्षात श्री महाकाली, साक्षात श्री आदि शक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः, ऐसा हमें बोलना है। ठीक है। अब काल भैरव का मंत्र बोलेंगे। ओम बोलते ही क्या करना है, लेफ्ट स्वादिष्ठान से ओम, ऐसा लेफ्ट नाभि जितना भी है, लेफ्ट लेफ्ट नाभि जो है, लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट नाड़ी जो है, वो लेफ्ट स्वादिष्ठान से शुरू हो करके आज्ञा तक खत्म होती है, और आज्ञा से त्वमेव साक्षात जो है वो व्याक आज्ञा तक हमें लेना है मंत्र। ठीक है। महा काल भैरव, काल भैरव आज्ञा तक आ गए। स्वादिष्ठान से लेफ्ट साइड से हम आज्ञा तक आ गए। त्वमेव साक्षात जो बोलते हैं तो राइट साइड तक बैक आज्ञा तक जाते हैं, राइट साइड से बैक आज्ञा तक। त्वमेव साक्षात श्री काल भैरव साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ये पांचों उंगलियां हमने बैक आज्ञा तक, बैक आज्ञा में रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हमें करना है। बात समझ में आ गई है आपको शायद। ठीक है, अगला मंत्र लेते हैं। स्मशान भैरव, यानी कि पूरा जो हमारा लेफ्ट साइड है उसे क्लियरेंस कर रहे हैं हम, इसलिए जो पांच उंगलियां है ना, वो पूरा लेफ्ट साइड पे हमें ले करके बैक आज्ञा तक उसे ले जाना है। स्मशान भैरव ओम, आज्ञा तक आ गए। त्वमेव साक्षात् श्री स्मशान भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मंत्र बोलते हैं ना तब पांचों उंगलियां बैक आज्ञा तक, बैक आज्ञा में ही रखने हैं, ऐसे पांचों एकत्र करके। ठीक है, दूसरी बार करते हैं। कंकाल भैरव। अब ओम बोलते ही कैसा है आपको मालूम हो गया। स्वादिष्ठान से पूर्ण नाड़ी आज्ञा तक हमें लेकर आए। ओम बोलते ही ओम से शुरू हो जाता है। ठीक है, नाड़ी पूरा नाड़ी पर हमें जो उंगलियां है वो पूरा नाड़ी आज्ञा चक्र पर आते हैं। ये नाड़ी आज्ञा चक्र पर है। त्वमेव साक्षात श्री कंकाल भैरव बोलते हैं ना, तो पांचों उंगलियां बैक आज्ञा पर हमें रखना है मंत्र बोलते वक्त। ठीक है, कंकाल भैरव ओम, आज्ञा तक आ गए। त्वमेव साक्षात कंकाल भैरव, बैक आज्ञा में उंगली पांचों रख करके कंकाल भैरव का मंत्र बोलना है। त्वमेव साक्षात श्री कंकाल भैरव साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ठीक है, हाथ निकालते फिर आनंद भैरव, फिर से शुरू। ये जो पांचों उंगलियां हैं एकत्र करते हैं और फिर से नाड़ी पर कार्य कर रहे हैं हम, लेफ्ट नाड़ी पर हम कार्य कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक बैक आज्ञा तक हम जाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो बैक आज्ञा में पांचों उंगलियां रख देते हैं, ऐसा इतना ही है। आनंद भैरव ओम, नीचे से आज्ञा चक्र तक आ गए, लेफ्ट नाभि से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नाड़ी से। ठीक है,
त्वमेव साक्षात् श्री आनंद भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पांचों उंगलियां बैक आज्ञा पर रखे हुए है। मंत्र बोलते वक्त पांचों उंगलियां बैक आज्ञा पर होनी चाहिए। ठीक है, फिर निकालते हैं। अगला मंत्र बटु भैरव। ओम आज्ञा तक आ गई फ्रंट। फिर राइट साइड में त्वमेव साक्षात् श्री बटु भैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। फिर हाथ नीचे लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो पांचों उंगलियां हम बैक आज्ञा पे रखते हैं तो हमारी बैक आज्ञा ठीक हो जाती है और लेफ्ट साइड जो है हमारी क्लियर हो जाती है। इसलिए हम महाकाली के या महाभैरव के मंत्र बोलते हैं। महाभैरव आखिरी मंत्र महाभैरव। ओम मकार से आज्ञा तक। फिर राइट जा करके बैक आज्ञा में उंगली रखनी है पांचों। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ठीक है, अब दोनों हाथ माँ के सामने। दोनों हाथों से वाइब्रेशंस भी आने लगते हैं क्योंकि लेफ्ट नाड़ी जब ठीक हो जाती है तो चैतन्य जोरों से आने लगता है। ये आनंद देने वाली नाड़ी है। आनंद देने वाली शक्ति जो है वो महाकाली की शक्ति है। इसलिए महाकाली की शक्ति को हमें सदैव जागरूक रखना है, ये बहुत जरूरी है। अब हमारी राइट हैंड जो है तो तालू पर रखते हैं। तलवा दाया हाथ का तलवा तालू पर रखते हैं और थोड़ा दबा के घुमाते हैं इसको चित्त शस्त्रार पे। श्री माता जी आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजिए। तालू पर थोड़ा दबाकर घुमाते हैं, वो चित्त हमारा तालू पर होना चाहिए। जो हाथ का तलवा जो है वो शस्त्रार पर हम घुमा रहे हैं तो चित्त उधर ही होना चाहिए। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजिए। हाथ दबा के थोड़ा सा घुमाना चाहिए सहस्त्रार पे हल्का सा, यानी कि सहस्त्रार जो चक्र है वो पूर्णतया खुलना जरूरी है, खुलना जरूरी है। और जब यह खुलता है तभी हमें आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। महाकाली की जो शक्ति है उसे शुद्ध इच्छा कहते हैं और शुद्ध इच्छा जो है वो महाकाली से प्राप्त होता है। कुंडलिनी जो है वो महाकाली का ही प्रतिबिंब है और जब ये ऊपर आती है महालक्ष्मी तत्व से तो इसमें महासरस्वती और महालक्ष्मी ये दोनों ही शक्तियां निहित होती है। इसलिए शस्त्रार के ऊपर आने के बाद वो त्रिगुणात्मिका हो जाती है, 3 गुणों से युक्त हो जाती है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ये तीनों शक्तियों का मेल ये कुंडलिनी में हो जाता है। फिर उसका मिलन
सदाशिव से हो जाता है, शिव से होता है तो वे सदाशिव बन जाते हैं। अब हमारा जो हाथ है थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 7-8 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, देखते हैं तालु भाग से गर्म या ठंडी हवा आती है, देखते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे गोल घुमा के देखते हैं तालु भाग से हमें ठंडी ठंडी हवा आती है या नहीं। हाथों पर थोड़ा सा महसूस होता है, देखते हैं। इसके बाद दोनों हाथ फिर मां के सामने चित्त से देखते हैं, हमारी कुंडलिनी शस्त्रार को भेदन करके ऊपर आ गई क्या, उसे देखना है हमें, खाली सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं। लेफ्ट साइड जो स्ट्रांग हो गई या मजबूत हो जाती है तो कुंडलिनी ऊपर ही रहती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भावनात्मक जो समस्या हमारी है जो खत्म हो जाएंगे, तभी हम शस्त्रार के ऊपर ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए चंद्र नाड़ी को हमें बहुत ही संभालना है। ज्यादा से ज्यादा हम लेफ्ट में नहीं जाना है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमें जब भयभीत होते हैं तभी हम लेफ्ट में भी चले जाते हैं। हमारे छाती में भी ऐसा धड़धड़ महसूस होता है कि हम घबरा जाते हैं। कौन सी भी बीमारी हो हम घबरा जाते हैं, या समस्या हो जाए, संकट आ जाए तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं। तो हमारी लेफ्ट साइड जब क्लियर हो जाती है तो ये धड़धड़ या भय खत्म हो जाता है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर, कुंडलिनी को शस्त्रार के ऊपर रखना है हमें। सहज में वो आ जाती है। फिर बीच में आ गए तो हमें कैसा भय, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। शस्त्रार के ऊपर आ गए तो कोई भी वायरस हमें तकलीफ नहीं देगा, या कोई भी निगेटिविटी हमें तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि हम महादेव के शरण में आ गए, शिव शक्ति के शरण में आ गए और देहातीत हो गए। जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो आत्मा की शक्ति है, परमात्मा से मिलन जब हो जाता है तो हमें भय नहीं रहता किसी का, शरीर का और ना ही निगेटिविटी का या रोगों का, कोई सा भी भय नहीं रहता, क्योंकि हम अब ऊपर आ गए, उस सब से परे हो गए, ऊपर आ गए, हम आत्मा हो गए। आत्मा हो जाते हैं तब भय निकल जाता है। इसलिए हमारा पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर होना बहुत जरूरी रहता है। किसी से भय रखने की भी जरूरत नहीं। भय से पूरा चित्त निकाल लेना चाहिए। जब ये वायरस अब आ गया है तो हमारा चित्त क्या होता है, उस वायरस पे जाता है, नहीं कोरोना है कोरोना है, तो उसको बल मिलता है ना। देखिए कैसा होता है, सहयोगियों के विचार में कोरोना जब आता है तो कोरोना का बल मिलता है और हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हमारा चित्त किधर होना चाहिए, शस्त्रार के ऊपर या माँ के ऊपर होना चाहिए, श्री माँ के ऊपर होना चाहिए, आदि शक्ति पर हमारा चित्त रहना चाहिए, तभी हम शक्तिशाली होंगे ना। हमारा चित्त निगेटिविटी पर रहेगा या कोरोना पर रहेगा तो कोरोना स्ट्रांग हो जाएगा, निगेटिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि चित्त हमारा उधर है। और हमारी जब सब शक्तियां उधर जाएगी तो वो स्ट्रांग ही हो जाएगा ना। इसलिए हमारा चित्त पूरा मां के ऊपर होना चाहिए, शस्त्रार पे होना चाहिए। आज से हम तय करेंगे कि हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे ही रहेगा। कल नया साल है तो हम जरूर शस्त्रार के ऊपर ही रहने का वचन मां को देते हैं। हम कल से शस्त्रार के ऊपर रहने का ही प्रयास करेंगे। निगेटिविटी पर हमारा चित्त नहीं देंगे, मां पर ही हम चित्त देंगे, वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी पर ही चित्त देंगे। ऐसा हमने मां को वचन देना है।
तभी तो ये रोग खत्म हो जाएगा। अभी ये स्ट्रांग है क्योंकि हम सहयोगियों का सबका चित्त ये कोरोना पर है। अभी चित्त हटा दीजिए सब पर से, कुछ नहीं होगा। चैतन्य पर चित्त रखिए, वाइब्रेशंस पर चित्त रखिए, तो ये वायरस पूरा अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि चित्त सहयोगों का सब माँ पर है, चैतन्य पर है, तो वो शक्तिशाली हो जाएंगे। नहीं तो हम माँ से शक्ति लेते हैं और ये शक्ति उस वायरस को देते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं हम सब, और हम तकलीफ में आ रहे हैं सब। इसलिए हमारा चित्त माँ की चरणों में होना जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब माँ के चरणों में रहते हैं तो डर नहीं रहता हमको। कौन सा वायरस, कैसा वायरस, आज से उसे भूल जाना चाहिए। और चित्त वाइब्रेशंस पे और शस्त्रार के ऊपर कैसा रहेगा, इसे सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रखेंगे आप, धीरे धीरे हम शस्त्रार के ऊपर चले जाएंगे, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। शंकर की जटा से जैसे गंगा बहती है ना, उसी तरह से ये गंगा शस्त्रार के ऊपर आनी चाहिए। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके थोड़ा हम ध्यान में जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और यह खत्म हुई है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझे तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, किस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक बाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे।
शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप है। वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं। सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले। उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। इस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं। क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं, वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था हृदय में, मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय चलते रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से घिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो पूरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं। जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशेली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशेली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पीते, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पिएंगे। आप क्या शिव जी? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया, उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है। रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था, उसकी एक एक बूंद को देवी चाट देगी। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है?
जो आप शिव जैसे भांग पीने निकले। शिव चाहे दुनिया भर की भांग पी ले, उन पे चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी संपदा है, अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती है, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ हमारे कुछ शराब चढ़ती है। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी, जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे। वे चिलम पीते थे, तो अब सब लोग चिलम पीने लग गए। क्या आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही न लगे, सबकी चिलम ही पी डालेगा। सबकी चिलमें पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है, उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं, वो 5 मकान लेके बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? अपने को शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं, शिव के पुजारी कहलाते हैं, और इस कदर व्यभिचार। शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था कर लेना। एक माँ के नाते मैं आपसे बताती हूँ कि इस तरह की गलत फहमी में कभी मत रहना। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही करो। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू, व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें, जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उन पे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काटे, हमारी कुंडलिनी जागृति। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ उषा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मैं भूल गई, डॉक्टर पाल। वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छू को काटे, और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्योंकि कुंडलिनी उतारे। मैंने कहा आती बेटे जरा सबको देखो। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, इस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी, उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया।
वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी। और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, क्लिस्टर सारे बदन। 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। सो गए। सिर्फ गणेश, श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते हैं। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर खजुराहो में आप जाके देखिए, इन तांत्रिकों ने क्या उत्पाद कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जंग खड़ा कर दिया। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ, अब माँ का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे लग जाओ। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही घिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखे। इतने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहाँ से बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे, जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हो गया। कृष्ण को नाम धरते हैं कि वो संहारक था, राम को नाम धरते हैं वो संहारक था। हालांकि महावीर बहुत ऊंचे, जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है, ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये कथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते, जैसे कि पोप करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार हुई। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर दिया। जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई, वहां देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी, क्योंकि होते ही मत लेना, शिव जी वहां बसते हैं, जान दो। और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नतमस्तक रहो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला है। आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जागे। भोले आदमी को लोग बहुत सताते, उसको छलते। जिनको खास कर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते दिखते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के श्राप से आप विमुक्त नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि माँ तुम यही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी है, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊं तो सब बता दूंगी विष्णु जी का बातें हैं और कभी। आज महाशिवरात्रि के दिन सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम रात्रि नहीं करेंगे, किसी भी चीज। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है,
जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज है, उनसे सज्जनता है। नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। दो पैसे लोग अपने नौकरों को मारते, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूँ, इसमें से एक अक्षर, एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें, कितने सहयोगी हैं, कितने जोर से वाइब्रेशन से होता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूँ तो आपके वाइब्रेशन से मुझे किसी के साथ जाति करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी का लिख दिया नाम, ठगे गए थे बेटे, कोई बात नहीं, मैं देख लूं। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे तुम लोग। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं। वो तो एक पैसा नहीं मारते हैं, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा, पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हल्के हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन। शिव जी को देखिए बैठे कहाँ है, श्मशान में, या कोई भी नहीं बैठा, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको कोई नहीं। शादी में आए तो राख फाट गया, गले में वो सांप आप लेकर के, नंदी पे सवारी, बताइए बैल पे कोई बैठता? भभूत लगा करके, अजीब सी शक्ल बना के, बाल वाल सब दूर से, जटाजूट, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे। उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के दो नाक है, किसी के चार सींग है। जितने भी विद्रोह विक्षिप्त ताड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं, किसी के शारीरिक दोष होता है उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। कोई अगर बहरा है उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है, परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है। कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो। ऐसे शिव जी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ गई है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की। पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को हंसे या उनके लोगों पर हंसे। दुनिया भर के जितने विद्रोह और कद्रू लोग हैं सबको लिए चले आ रहे हैं बड़ी शान से, नीचे निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा, मेरे मत आना भैया, उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते, इतने हम गिरे हुए लोग। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह। कोई बेचारे रंग धुड़ंग, बेचारे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देखे घबरा रही,
मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं। कोई 2-4 अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं। तो चैन की शादी भी किया, लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाई हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी है, चाहे उनके यहाँ औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान, उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना। क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूँ। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें ये सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं। जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार करेंगे। और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हरे भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसी जगह है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़, गरीबी जिसको कहते हैं उसमें, उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता। ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है। और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं दुखी भी करूं, क्योंकि आज का दिन है बहुत दुख का। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उल्टी बात। जिसने भी ये बात कही है, पता नहीं इसका क्या शास्त्राधार है, मैं पूछती हूँ, मुझे बताएं कोई भी पंडित कि कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है शिव जी के विवाह के रोज आप लोग क्या उपवास करेंगे? क्यों साहब? धीरे धीरे अपनी आंख खोल करके हम माँ को देखना है। चित्त ऊपर ही रहने दीजिए, चित्त को ऊपर ही रखना है, खाली आंखें खोल करके माँ को देखना है। और वाइब्रेशंस पर चित्त, शस्त्रार के ऊपर और वाइब्रेशंस पे। अब माँ को हम नमन करते हैं, उनका आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे बंधन लेंगे हम। बायां हाथ कुंडलिनी के सामने, दायां हाथ से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे, चित्त कुंडलिनी पर। धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे।
शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ, फिर से दायां हाथ से कुंडलनी ऊपर, अपने हाथों से कुंडलनी ऊपर आनी चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। 2 गांठ बांधते हैं। तीसरी बार धीरे धीरे 3 गांठ बांधते हैं। फिर कवच लेफ्ट से राइट तक, राइट से लेफ्ट तक, कवच, पूरा कवच चित्त कवच पर। हमारा कवच इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी वायरस या कोई भी नेगेटिविटी इस कवच को भेद करके अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमारा कवच मजबूत होना चाहिए। पूर्ण भक्ति से और श्रद्धा से हम कवच लेंगे। कल हमारा चित्त पूरा ऊपर की ओर रहना चाहिए। शस्त्रार के ऊपर हम चित्त देंगे और कवच पर हम चित्त रख करके पूरा दिन शस्त्रार के ऊपर रहने का प्रयास करेंगे। जय श्री माता जी।